वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं। ध्यान। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टेट पीसीएस प्रिपरेशन में, जो कि हिस्सा है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का। साथियों, ये जो हमारी क्लास है ये है डिवाइस सीरीज की, और डिवाइस सीरीज में हम प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की। अगर आप भी हमारे साथ जुड़कर के ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की तैयारी करना चाहते हैं बिल्कुल फ्री में, तो फिर आज इस चैनल को फॉलो कर लीजिए। इसके अलावा स्पेशल बीओ के लिए हमारे जो है पेड ग्रुप्स भी चल रहे हैं, जिनमें स्पेशल गाइडेंस आपको मेरे द्वारा और मेरी टीम के द्वारा दिया जाता है, हमारी टीम के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, अगर आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ना चाहें तो फिर आप इन दिए गए नंबर्स पे कॉल करके हमसे जुड़ सकते हैं। ये जो नंबर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे, इन पर आप कॉल कर लीजिएगा, आपको पेड ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। बाकी अगर आप फ्री में तैयारी करना चाहें तो फ्री में आप तैयारी बिल्कुल कर सकते हैं। बस आपको इस चैनल को फॉलो करना होगा, यहाँ पर आपको फ्री में तैयारी करवा दी जाएगी। वो आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि जब आप पैसा खर्चा करते हैं तो फिर आपको सुविधाएँ भी ज़्यादा मिलती हैं, सीधी सी बात है। चलिए ठीक है, ये तो हुई मेरी बात। अब हम यहाँ पर जो आज का टॉपिक है उसकी चर्चा करेंगे, और टॉपिक जो है हमारा वो है यूपी जीके का। ठीक है, यूपी जीके जो है हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। और यूपी जीके में हम काफ़ी सारा पढ़ चुके हैं। ये मैं समझता हूँ कि 2-4 दिन की क्लास और बची है, फिर फाइनली यूपी जीके खत्म हो जाएगा, फिर हम इंडियन हिस्ट्री शुरू करेंगे। और टॉपिक है आज का हमारा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन यानी नगर निगम। यूपी में नगर निगम वाले नगर, यानी यूपी में टोटल कितनी नगर निगम हैं, ये आज हम देखेंगे, और भी आगे चीज़ें देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखो नगर निगम की बात करें तो लखनऊ है, आगरा है, कानपुर है, प्रयागराज है, वाराणसी है साथियों, अलीगढ़ है, मेरठ है, गोरखपुर है, बरेली है, गाज़ियाबाद है, मुरादाबाद है, झांसी है, सहारनपुर है, आई थिंक ये फिरोजाबाद होना चाहिए, फिरोजाबाद है, अयोध्या है, मथुरा वृंदावन और शाहजहाँपुर। टोटल आपको याद रखना है कि यूपी में 17 नगर निगम है, ध्यान रखना। टोटल 17 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है इसमें साथियों, आगे है मुख्यालय से भिन्न नाम वाले जिले। यानी ये अक्सर करके पेपर में यहाँ से पूछा जाता है कि जिला मुख्यालय दे देगा, और मतलब जिले का नाम दे देगा और पूछेगा बताओ इसका मुख्यालय कहाँ है। क्योंकि ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, जो जिला होता है वहीं पर मुख्यालय होता है। नॉर्मल ऐसे ही होता है, आपके भी ज़िले में आप देखेंगे जो आपका ज़िला है वहीं पर डीएम ऑफिस होगा। बट कुछ ज़िलों के साथ ऐसा नहीं है, उनका ज़िला कुछ और है और मुख्यालय कहीं और है, इसीलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए देखते हैं। जैसे ज़िला तो है अमेठी, लेकिन इसका मुख्यालय है गौरीगंज में, ध्यान रखना। ठीक है, फिर है संत कबीर नगर। संत कबीर नगर का जो मुख्यालय है ये है खलीलाबाद में। गौतम बुद्ध नगर का हेडक्वार्टर है नोएडा में। कौशाम्बी का हेडक्वार्टर है मंझनपुर में। अंबेडकर नगर का हेडक्वार्टर है अकबरपुर में, और कुशीनगर का हेडक्वार्टर है पडरौना में। ठीक है, कानपुर देहात का हेडक्वार्टर है अकबरपुर माती में। सिद्धार्थनगर का हेडक्वार्टर है नवगढ़ में। सोनभद्र का हेडक्वार्टर है रॉबर्ट्सगंज में। जालौन का हेडक्वार्टर है उरई में। फुर्रुखाबाद का हेडक्वार्टर है साथियों फतेहगढ़ में। और संभल का हेडक्वार्टर है पवांसा में। संभल जिला है लेकिन हेडक्वार्टर उसका पवांसा में है। ठीक है, चलिए और देखते हैं। चलिए आगे हम देखेंगे कुछ नए बने जिले और वो कब बने हैं। ठीक है, इनके बारे में जरा बातचीत आज करी जाएगी। ठीक है, कौन सा जिला कब बना है इसको आज हम यहाँ पर देखेंगे। देखो सबसे पहला यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये है महोबा। ठीक है, महोबा कब बना है या ये जिले कब बने हैं ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ, इतना जरूर आपको याद रखना चाहिए कि ये किससे बने हैं, मतलब इनका मूल जिला कौन सा था जिससे अलग करके इनको बनाया गया है। कम से कम इतना आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, तो महोबा जो है ये हमीरपुर से कट के अलग हुआ है, यानी हमीरपुर से अलग हुआ है सन 95 में। अंबेडकर नगर भी सन 95 में फैजाबाद से कट के अलग हुआ, फैजाबाद जिसका नाम अब अयोध्या है, ध्यान रखना। कौशाम्बी भी सन 97 में इलाहाबाद से कट के अलग हुआ है। अमरोहा भी सन 97 में मुरादाबाद से अलग हुआ है, अब जिला है। हाथरस भी सन 97 में अलीगढ़ और मथुरा से अलग होकर के एक नया जिला बनाया गया। चित्रकूट को सन 97 में बांदा से अलग करके बनाया गया।
बलरामपुर की हम बात करें तो सन 97 से अलग हुआ है गोंडा से। चंदौली भी सन 97 में अलग हुआ है वाराणसी से। श्रावस्ती भी सन 97 में अलग हुआ है बहराइच से। आगे देखो, गौतम बुद्ध नगर सन 97 में अलग हुआ है गाजियाबाद और बुलंदशहर से। संत कबीर नगर भी सन 97 में अलग हुआ है बस्ती और सिद्धार्थ नगर से, यानी बस्ती और सिद्धार्थ नगर को हमने काट करके एक अलग जिला बना दिया संत कबीर नगर। कन्नौज बना है सन 97 में फर्रुखाबाद से अलग होकर के। औरैया सन 97 में अलग हुआ है इटावा से। फिर आता है मेरा जिला कासगंज। कासगंज जो है साथियों पहले एटा का हिस्सा था, लेकिन 17 अप्रैल 2008 को इसको अलग कर दिया गया एटा से। अब कासगंज अलग जिला है। संभल जो है 2011 में अलग हुआ है मुरादाबाद और बदायूं से। हापुड़ 2011 में अलग हुआ है गाजियाबाद से, ध्यान रखना। शामली की बात करेंगे तो शामली 2011 में अलग हुआ है मुजफ्फरनगर से। और सबसे लेटेस्ट जो जिला है हमारा वो है 2013 का अमेठी। अमेठी अलग हुआ है रायबरेली और सुल्तानपुर से। ठीक है, तो ये कुछ नए बने ज़िले हैं। आपको कब बने हैं इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हाँ किससे बने हैं ये थोड़ा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। ये पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलो और देखते हैं। चलिए साथियों अब आगे बढ़ते हैं और अब हम देखेंगे यूपी में नियुक्तियों से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य हैं ये। ठीक है, जो यूपी में अपॉइंटमेंट हुए हैं इंपॉर्टेंट, उनको देखेंगे क्योंकि ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। यहाँ से पेपर में सवाल आ जाते हैं। ठीक है, पहला है यूपी के पहले मुख्यमंत्री कौन है भैया? तो यूपी के पहले मुख्यमंत्री हैं साथियों पंडित गोविंद वल्लभ पंत। इनका समय भी याद रखना, अप्रैल 1946 से लेकर के दिसंबर 1954 तक। फिर है पहले उप मुख्यमंत्री, ये हैं चौधरी नारायण सिंह। राज्य एवं देश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? सुचेता कृपलानी, ध्यान रखना ये नाम। राज्य में अब तक महिला मुख्यमंत्री हुई हैं कितनी? 2, एक सुचेता कृपलानी, एक सुश्री मायावती। ठीक है, वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? सबको पता है, योगी आदित्यनाथ जी हैं। स्वतंत्रता के बाद कार्यकाल के रूप में 32वें हैं और व्यक्ति के रूप में 21वां इनका क्रम है, ध्यान रखना। सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री कौन है? अखिलेश यादव जी। सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं? सुश्री मायावती जी, 4 बार। राज्य की पहली राज्यपाल, यूपी की पहली राज्यपाल कौन थी? श्रीमती सरोजिनी नायडू। 15 अगस्त 1947 से लेकर के 2 मार्च 1949 तक ये इस पद पर रहीं। राज्य एवं देश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? श्रीमती सरोजिनी नायडू। सर्वाधिक बार राज्यपाल यूपी के कौन रहे हैं? श्री मोहम्मद शफी कुरैशी और BL जोशी, ये दोनों लोग 2-2 बार रहे हैं। अभी वर्तमान राज्यपाल कौन है यूपी के? तो आनंदीबेन पटेल हैं, आप सबको ये बात पता होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधानसभा परिषद सभापति कौन थे? श्री चंद्रभाल। सर्वाधिक बार विधान परिषद सभापति कौन रहे हैं? वीरेंद्र स्वरूप। 2 बार पूर्णकालिक रहे हैं और 3 बार इनका कार्यकाल रहा है। स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, ध्यान रखना। सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष कौन रहे हैं? श्री आत्माराम गोविंद खैर व केसरीनाथ त्रिपाठी, ये दोनों लोग जो है 3-3 बार रहे हैं, ध्यान रखना। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के? श्री वॉल्टर मॉर्गन। ठीक है, 1866 से 1871 तक रहे। पहले यूपी के लोकायुक्त कौन थे? विशंबर दयाल। 1977 से लेकर के 1982 तक ये रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे यूपी के मुख्यमंत्रियों की सूची। यूपी में कौन कौन से मुख्यमंत्री रहे हैं, पेपर में यहाँ से सवाल आ जाता है। चलिए देखते हैं, इम्पोर्टेंट है ये पूछ लेता है इनमें से कौन मुख्यमंत्री रहा है कौन नहीं रहा है, तो आपको पता होना चाहिए। पहले है गोविंद वल्लभ पंत, ये सन 47 से लेकर के सन 54 तक रहे हैं। फिर है डॉक्टर संपूर्णानंद, ये तो लेखक भी हैं, आपने जरूर इनका हिंदी में नाम सुना होगा, 54 से लेकर के 60 तक।
चंद्रभानु गुप्ता जो हैं ये सन 60 से लेकर के सन 63 तक रहे हैं। सुचिता कृपलानी जो है ये सन 63 से लेकर के सन 67 तक रही हैं। चंद्रभानु गुप्ता सन 67 से लेकर के मतलब 14 मार्च सन 67 से इनका कार्यकाल शुरू हुआ, 3 अप्रैल सन 67 को खत्म हो गया। फिर है चौधरी चरण सिंह सन 67 से लेकर के सन 68 तक, करीब करीब 1 साल। फिर राष्ट्रपति शासन लगा है, ये पहला राष्ट्रपति शासन है, ध्यान रखना, 1968 से लेकर 1969 तक। राष्ट्रपति शासन के बाद फिर से चंद्रभानु गुप्ता आ गए 1969 से 1970 तक। फिर चौधरी चरण सिंह आ गए 17 से मतलब 17 फरवरी से 2 अक्टूबर 1970 तक। फिर राष्ट्रपति शासन लग गया दोबारा से 1970 से 2 अक्टूबर 1970 से 18 अक्टूबर 1970 तक। फिर हैं त्रिभुवन नारायण सिंह 1970 से लेकर के 1971 तक। फिर हैं कमलापति त्रिपाठी 1971 से लेकर के 1973 तक। फिर राष्ट्रपति शासन लग गया 1973 से लेकर मतलब 12 जून 1973 से 8 नवंबर 1973 तक। आगे बढ़ते हैं। फिर है हेमवती नंदन बहुगुणा 8 नवंबर 1973 से लेकर के 30 नवंबर 1975 तक इनका कार्यकाल है। फिर से राष्ट्रपति शासन आ गया 30 नवंबर 1975 से 21 जनवरी 1976 तक। फिर आ गया एन डी तिवारी 21 जनवरी 1976 से 30 अप्रैल 1977 तक। फिर राष्ट्रपति शासन 30 अप्रैल 1977 से 23 जून 1977 तक। फिर आए हैं राम नरेश यादव जी 23 जून 1977 से 28 फरवरी 1979 तक। फिर है बनारसी दास, ये भी हिंदी के फेमस लेखक हैं, बाबू बनारसी दास, आपने नाम जरूर सुना होगा। 1979 से लेकर के 1980 तक इनका समय रहा है। फिर लग गया साथियों राष्ट्रपति शासन 17 फरवरी 1980 से 9 जून 1980 तक। फिर आगे वीपी सिंह 9 जून 1980 से लेकर के 19 जून 1982 तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आ गए श्रीपति मिश्रा। श्रीपति मिश्रा का समय है 19 जून 1982 से 3 अगस्त 1984 तक। फिर से आ गए एन डी तिवारी 3 अगस्त 1984 से 24 सितंबर 1985 तक। फिर आ गए वीर बहादुर सिंह 24 सितंबर 1985 से 25 जून 1988 तक। फिर आ गए एन डी तिवारी 25 जून 1988 से 5 दिसंबर 1989 तक। फिर आए हैं मुलायम सिंह यादव जी 5 दिसंबर 1989 से 24 जून 1991 तक। फिर आगे कल्याण सिंह जी 24 जून 1991 से 6 दिसंबर 1992 तक। ये वही डेट है जिस दिन बाबरी मस्जिद को ढाया गया था। इसके बाद प्रदेश में लग गया राष्ट्रपति शासन 6 दिसंबर 1992 से 4 दिसंबर 1993 तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर लग गया राष्ट्रपति शासन, अच्छा ये हमने देख लिया। फिर आगे मुलायम सिंह यादव 4 दिसंबर 1993 से 3 जून 1995 तक। फिर आगे मायावती जी 3 जून 95 से 17 अक्टूबर 1995 तक। फिर राष्ट्रपति शासन 95 से लेकर 96 तक। फिर से राष्ट्रपति शासन दोबारा से 96 से लेकर 97 तक। फिर आ गई मायावती जी 21 मार्च 1997 से 21 सितंबर 1997 तक। इसके बाद सत्ता परिवर्तन हुआ और आगे कल्याण सिंह जी 1997 से लेकर के सन 2000 तक, सन 97 से लेकर के 99 तक। फिर आगे राम प्रकाश गुप्ता सन 99 से 2000 तक। फिर आगे राजनाथ सिंह 28 अक्टूबर सन 2000 से 8 मार्च 2002 तक। फिर लग गया राष्ट्रपति शासन 8 मार्च 2002 से 3 मई 2002 तक। फिर से आगे मायावती जी 3 मई 2002 से 29 अगस्त 2003 तक। फिर आगे मुलायम सिंह यादव 29 अगस्त 2003 से 13 मई 2007 तक। फिर आ गई मायावती जी 2007 से 2012 तक। फिर आए अखिलेश यादव 2012 से 2017 तक और 2017 से लेकर के अब तक चल रहे हैं बाबा जी यानी योगी आदित्यनाथ। इनका समय है अभी जो चल रहा है 2022 से ये 2027 तक के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहेंगे। ठीक है, तो
ये हुआ हमारा छोटा सा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ जानकारी इसमें मिली होगी। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।